नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू सच तक और हमारे साथ मौजूद है विनोद कुमार जी। ये युवा हैं बनी के। तो जैसा आप सब जानते हैं कि कल जो है वो श्रीनगर वैली में जो है वो टेररिस्ट के द्वारा सिविलियंस पर अटैक हुआ है। तो आइए जानते हैं कि विनोद जी का इस पे क्या कहना है। सर, स्वागत है आपका सच तक में। शुक्रिया सर। सबसे पहले मेरी ओर से राम राम, जय श्री राम सबको। जो हमारे कश्मीर में सोनामर्ग में जो हमारे सिविलियंस पर पाकिस्तान की तरफ से जो टेररिस्ट थे उन्होंने अटैक किया और हमारे साथ सिविलियंस जो मारे गए उसमें एक डॉक्टर भी था, तो मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं कि इस तरीके की वारदात जो हैं वो हमारे जम्मू कश्मीर में सदियों से चलती आ रही हैं और ये बंद होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। सर, आप जैसे जानते हैं कि टेररिस्ट अटैक तो होते आ रहे थे लेकिन सिविलियन को कम टारगेट किया जाता था, इस पे आपका क्या कहना है? सर, हम यही कहते हैं कि इसी बात की तो हम निंदा करते हैं कि देखिए, अभी तक हमारी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट बनी नहीं कि श्रीनगर को टारगेट किया जा रहा है और वहाँ पर सिविलियंस पर अटैक किया जा रहा है। पहले फ़ौज पर हमारी अटैक होते थे, आर्मर पर अटैक होते थे, लेकिन अब सिविलियंस को भी जो है वो टारगेट किया जा रहा है और वो भी लेबर्स, खासकर देखिए लेबर्स के जो लोग थे उनको टारगेट किया गया और उनको मौत के घाट उतार दिया, वो शहीद हो गए। हम कहते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट है चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट है, उनको इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और इसका जो है वो जवाब उन्हीं की भाषा में उनको देना चाहिए। पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए कि जो इस तरह की हरकत दोबारा ना करे। तो आपका क्या मानना है कि कौन जिम्मेदार है ऐसे अटैक्स जो में हो रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, ये तो बात है कि जो पाकिस्तान है वो हर बार जम्मू कश्मीर में जो हमारी डेवलपमेंट हो रही है, जो टूरिस्ट वगैरह बढ़ रहा है, तो वो इस चीज़ को नहीं चाहता है और वो चाहता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के साथ आ जाए। लेकिन ये हो नहीं सकता। अगर 70 साल से वो कर रहा है तो 70 साल से कश्मीर पाकिस्तान नहीं हुआ, तो अब आगे भी कश्मीर जो है वो पाकिस्तान नहीं होगा। ये हम दावे से कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान नहीं होगा। ये उसकी जो प्रयास हैं वो जो है वो सफल नहीं होंगे आगे। तो हम यही कहेंगे कि कि पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकत से बाज आ जाए और हमें गवर्नमेंट से भी अपनी यही उम्मीद होगी कि वो इसका जो जवाब है वो मुंह तोड़ जो है वो पाकिस्तान को देगी। जैसे जो नई गवर्नमेंट जो है वो बनी, आज भी जैसे ओथ सेलिब्रेशन जो थी वो श्रीनगर में चल रही थी, तो नई गवर्नमेंट से क्या उम्मीदें हैं आपसे कि क्या ये आने वाले टाइम में मिलिटेंसी पे या टेररिस्ट अटैक जो हो रहे हैं, जो सिविलियन को टारगेट किया जा रहा है, इन पे बंदिश जो है वो लगा पाएंगे या नहीं? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैं बात करूं तो इनके टाइम में पहले तो टेररिस्ट मतलब बहुत ज़्यादा रहा है। मतलब इनके टाइम में मतलब 1996 से जब इनकी गवर्नमेंट बनी थी, तो हम अपनी बनी की बात करें तो यहाँ पर दिन दिहाड़े यहाँ पर घूमते थे। तो उसके बाद जो थी, जब हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आई थी, उसने जम्मू कश्मीर में जो थी वो टेररिस्ट के ऊपर थोड़ी लगाम कसी थी और हमारे सिविलियंस जो थे वो घूम सकते थे, काम कर सकते थे। नहीं तो पहले भी घाटी में जो था इसी तरीके की हरकतें जो होती थी, सिविलियन को मारा जाता था या बहुत सारे अटैक्स जो थे घाटी में होते थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई थी, उन्होंने क्या किया था कि इनके ऊपर जो थी वो नकेल कसी हुई थी। जहाँ भी ये फनकते थे वहीं पर उनको घुसकर मार दिया जाता था। तो हमारे लोग जो थे वो सुरक्षित महसूस कर रहे थे। लेकिन जो कल का अटैक हुआ है, अभी गवर्नमेंट बनी ही और अटैक जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हो गए, घाटी में स्टार्ट हो गए। गवर्नमेंट बनने से पहले भी तो बनी में भी अटैक हुए हैं, मछेटी में अटैक हुए हैं, श्रीनगर में तो होते आ रहे हैं। देखिए, वहाँ पर मेरी बात सुनिए, घाटी जो थी वो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जम्मू से ज़्यादा सुरक्षित हो गई थी। घाटी में जम्मू से ज़्यादा सुरक्षा जो थी वो घाटी में थी। घाटी के लोग जो थे वो अपने आप को कंफर्ट समझ रहे थे। लेकिन यूं ही कल अटैक हुआ घाटी में, जम्मू में अटैक, आपने सुने होंगे कि जम्मू में टेररिस्ट का अटैक हुआ, वहाँ पर भी हमारी सेना ने जो है उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन घाटी में ये अटैक जो थे वो सुनने को नहीं मिल रहे थे। लेकिन यूं ही गवर्नमेंट अभी बनी तो कुछ ही दिनों के अंदर जो है वो घाटी में अटैक शुरू हो गए। तो आपका क्या मानना है कि जो नई गवर्नमेंट जो बनी वो जिम्मेदार है इस अटैक के लिए? देखिए, मेरी बात सुनिए, हम ये नहीं कहते हैं कि उन्होंने ये अटैक्स जो हैं वो करवाए हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि उनको इसके ऊपर
जो है वो कड़ी सी कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, और ये नहीं करना चाहिए कि हम पाकिस्तान से बातचीत करेंगे। उनकी भाषा में जवाब तो वैसे तो आज फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान जो है वो जारी कर दिया है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान नहीं बनेगा, और ऐसी टेररिस्ट अटैक्स जो है इनको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर उन्होंने कहा है तो हम कहते हैं कि अच्छी बात है, वो भी इसी बात को कहें और हमारे जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए बात करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके टाइम में पैसे पीछे से बहुत ज़्यादा इस तरीके का होता आया है, और आगे अगर वो नहीं उनका पक्षपात करते तो अच्छी बात है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अच्छी बात। तो आपका आगे के लिए क्या प्लान रहेगा? जैसे देश भर में, पूरे जम्मू प्रांत में, श्रीनगर में लोग जो हैं वो रोडों पे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो बनी में प्रोटेस्ट ना होने की क्या वजह रही है कि यहाँ पे लोग जो हैं वो रोडों पे नहीं आए, अपने काम में मशगूल है? देखिए, जो लोग हैं अभी यूं ही शाम को लोग जो है हमारे कामों में व्यस्त रहते हैं। दिन को अभी हमारे घास कटाई का जो काम है वो चल रहा है, तो लोग व्यस्त रहते हैं दिन को, वो वगैरह फ़ोन वगैरह जो है वो नहीं देखते हैं, तो उनके पास मैसेज जो है वो नहीं पहुंच पाता। तो उनको शाम को अगर हम कहते भी हैं तो सुबह वो इकट्ठे नहीं हो पाते। यूं ही हम उनसे बात करेंगे और एक प्रोटेस्ट जो है वो बनी में ज़रूर होगा इसी के ख़िलाफ़ के जो टेररिस्ट है वो जम्मू कश्मीर में नहीं होना चाहिए। इससे हमारे जो टूरिस्ट आते हैं उसके ऊपर भी असर पड़ते हैं, जो हमारे यहाँ का इकॉनमी है उसके ऊपर भी असर पड़ता है। तो ये टेररिस्ट अटैक जो है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। तो ये थे विनोद कुमार जी, जिन्होंने कहा और कड़ी निंदा जो है वो की, जो टेररिस्ट अटैक जो है वो श्रीनगर में जो हुआ है उसकी। और ये हमारा भी मानना है कि टेररिस्ट जो है वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए, और सबको, चाहे वो कोई भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी हो, सबको देश के लिए, राष्ट्र के लिए खड़ा होना चाहिए। राम राम।